सब देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि किसी को भी कह देना कि जी फलां जो ख़त के मामले पे आपने कहा कि जो उनके खिलाफ जितने भी केसेस, जितने भी फैसले आए हैं, उनकी कानूनी हैसियत खत्म हो जाती है, इस तरह तो फिर दूसरी साइड से देखा जाए तो जो आपके हक में फैसले आए होंगे उनकी कानूनी हैसियत भी खत्म हो जाती है। डॉक्टर फिजा, आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं और मैं आपको बहुत अच्छा सहाफ़ी मानता हूँ। मुझे एक बात बताएं, क्या जिस तरह अंदाज में केसेस की समाअत हुई है बंद कमरों के अंदर और वहां पर लोगों को, वकला को बहस नहीं करने दी गई, और यही उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर प्रेशर था। एक सवाल है ना, मेरा एक सवाल है, चले मेरी बात सुनो। इस वक्त आप भूल जाएं कि आप पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और राना एहसान साहब यहाँ मेरे साथ बैठ के अपनी पार्टी नून लीग की तर्जुमानी कर रहे हैं। एक सवाल है कि जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले आए तो उनको भी इसी किस्म के गिले शिकवे थे, जब आप लोगों के खिलाफ आ रहे हैं आपको भी गिले शिकवे हैं, तो फिर आप ये समझते हैं कि अगर आपके साथ ज्यादती हो रही तो फिर किसी वक्त में नवाज शरीफ साहब के भी साथ ज्यादती हुई थी, ये कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, ज्यादती किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर या 76 साल में आमरीत रही है या ये पार्टियां रही हैं जिनकी बात आप कर रही हैं, इन्होंने 5-5 बारियां ली हैं, इनको रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी ना। और दूसरी बात मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूं, इमरान खान को, मैं आज तक इमरान खान पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो सका? ये अगर उन्होंने 70 साल की उम्र में जैसे ही एक स्पॉन्सर्ड यहाँ पर तहरीक अदम इत्मीद आती है उसके नतीजे में मुकदमात बनते हैं। सर एहतजाज की कॉल आपकी बरकरार है? किस तरह ये बता दें, इमरान एहसान साहब की तरफ आती हैं, आपकी एहतजाज की कॉल बरकरार रहेगी? मौलाना साहब से कोई बात हुई है? हम सिर्फ एहतजाज नहीं, ईद के बाद हमने पूरा प्लान कर लिया है। ठीक है, हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये जिस वक्त लाकानूनियत है, जो जाली हुकूमत है, जाली वजीर आजम है, जाली सदर है और जाली वजीर आला जो यहाँ बैठी हैं, जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, जो डाका मार के बैठे हैं, बसरा साहब जो अवाम के हकूक पे डाका मार के बैठे हैं, इनके खिलाफ इंशाल्लाह सड़कों पर होंगे और इनको घर भेजेंगे। और सड़कों पर आप लोग होंगे मौलाना साहब के साथ, यानी आप लोग एक पेज पर आगे, ये भी कोई क़यामत की निशानी थी? देखें, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा क्या है? 1 पॉइंट एजेंडा है रूल ऑफ लॉ। 1 पॉइंट एजेंडा है जो अवाम को कीड़े मकोड़े समझा गया। 8 तारीख को जो इलेक्शन हुआ वो इमरान खान ने जीता 230 से, शौकत बसरा जीता और हरा दिया गया। 9 तारीख को जो इलेक्शन हुआ, तो आप क्या कहती हैं डॉक्टर फिजा? नहीं करना चाहिए हमें, हम चुप कर जाएं, भेड़ बकरियां बन जाएं, हम लोग घरों में बैठ जाएं? चलें राना साहब, अब एहतजाज करने तो निकल रहे हैं मौलाना साहब भी, तो कहा जाता था मौलाना साहब को मना लिया जाएगा। मुझे याद है आपकी पार्टी के लोग कहते रहे मौलाना साहब मान जाएंगे मान जाएंगे, मौलाना साहब इस दफा नहीं माने। देखिए अभी तो बड़ा टाइम है, मौलाना साहब से जरूर बात की जाएगी और हम ईद के बाद शुरू हो रहा है, ईद आने में कितना टाइम रह गया मुझे पता है, लेकिन हम इस उम्मीद पे हैं कि मौलाना साहब समझते हैं कि जो मुल्क की अभी हसास सूरत हाल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, आपको माशी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो ये उनसे बातचीत चलेगी। एक सवाल है कि ये आप लोग इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, मौलाना साहब इस दफा बहुत सीरियस हो गए, वो नहीं मान रहे, क्योंकि ये कहा जा रहा है काफी देर से, इलेक्शन का देखिए रिजल्ट आए हुए कितना टाइम हो गया, कहा जा रहा है कि मौलाना साहब मान जाएंगे, तो आप लोग मनाने की कोशिश करें, वो नहीं मान रहे। जो कंसर्न्स हैं हम उनको बिल्कुल दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हल अदालतों से या इलेक्शन कमीशन से निकलता है, हम उनसे बिल्कुल इंगेज करेंगे। और इस उम्मीद पे देखें, अगर तो पुरअमन एहतजाज हो उसका कोई मसला नहीं है, इजाज़त ली जाए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, इजाज़त के बाद हो, लेकिन अगर अवामी ज़िंदगी में खलल डाला गया, रुकावट की गई, तो डेफिनेटली फिर हुकूमत जो है अपनी कार्रवाई करेगी। ये मैं जानना चाह रही थी, हुकूमत फिर क्या करेगी? आपने कार्रवाई का पहले से इंदिया दे दिया, फिर क्या करेगी? कौन सी हुकूमत? ये जालसाजी वाली हुकूमत। देखिए जालसाजी देखिए बात ये जो केपीके की हुकूमत है, जो केपीके की हुकूमत है वो जालसाजी वाली नहीं है, वो ठीक हुकूमत है। जहां ये हार गए वो जालसाजी है। देखिए बात सुने, आपके लिए हमने कमीशन बनाया, आपने वो मुस्तरद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 7 मेंबर बेंच बनाया, वो मुस्तरद कर दिया। आपका एजेंडा मुल्क दुश्मन एजेंडा है। आप चाहते हैं मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, माशी इंस्टेबिलिटी रहे, तो ये एजेंडा आपका पूरा नहीं होने लगा। और अगर ये यही रूट लेंगे तो बिल्कुल इनसे कानूनी कार्रवाई। पुलिस को भी मतलब पुलिस का भी किरदार होगा अगर ये लोग सड़कों पर आते हैं, क्या आगे फिर क्या माहौल खराब भी देखेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये इजाजत के बगैर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो है जो प्रॉपर एक प्रोसीजर है, तो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। अगर ये आम आदमी की जिंदगी में खलल डालेंगे तो कानून अपनी जो है हुकूमत को हुकूमत नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर पुलिस को तो पुलिस मानेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी गुत्थम गुत्था तो नहीं होंगे सड़कों पर। डॉक्टर फिजा, पहली बात तो यह है कितने संजीदा होकर बात करते हैं, हम हुकूमत हैं। और भाई तुसी तो लुटो ते फुटो प्रोग्राम हो, जाली हुकूमत हो,
ਤੁਸੀਂ ਤੇ 47 फार्म की पैदावार हो, कभी ये अंदाजा करें। और रमजान मुबारक में भी आप लोग चेंज कराते रहे नहीं है, ये खुद आपके सदर का ये बयान है और आप किनके कंधों पे चढ़ के आपने हुकूमत की, आप लोग एक्सटेंशनें देने के लिए आगे आगे बढ़ रहे थे। खुद आपने नैब के काले कानून के तहत आपने पूरी ऑपोजिशन का रगड़ा निकाला, हर लिहाज से आप एक कॉम्प्रोमाइज हुकूमत थे और आज आपको जमहूरियत जो है, जमहूरियत की बातें करते हैं। राणा साहब सच्चा बंदा शोर नहीं पांदा, राणा साहब सच्चा बंदा शोर नहीं पांदा, वो दलील से बात करता है। अच्छा डॉक्टर फिजा, मेरा राणा साहब मेरे भाई हैं, इन्हें मैं कहता हूँ एक काम करते हैं, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है ना, राणा साहब आए मेरे साथ दुआ मांगे कि या अल्लाह जिसने जो हारा हुआ है और उसने झूठा हलफ उठाया है, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर दे। बोले आमीन। मैं भी बोलता हूँ आमीन। नहीं देखिए इसके अंदर कोई शक नहीं है, अगर किसी ने ज्यादती की है, नहीं क्या मैं आपको आपकी तरह बददुआएं देने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके साथ जो है वो कानूनी कार्रवाई, कानून के, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। लेकिन मेरी तरबियत आपके वाली नहीं है कि कोई गर्क हो जाए, मैं कस्में खाऊं, कुरान को ले लिया जाए, यहाँ उठा लिया जाए, ये बातें ये जेब नहीं देती नेशनल टेलीविजन के ऊपर। आप इस मुल्क में कायदा कानून आईन है, आप उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें और नताइज हासिल करें। ये बातें देखें, आप लोग तो वो लोग हैं जो कहते थे जान अल्लाह को देनी और झूठ बोलते थे, तो आप पे किसका एतबार, कौन एतबार करे? आप तो हीरोइन के जाली केस डाल के राना सनाउल्लाह पे अल्लाह को जान देने के हवाले देते थे और फिर आप ये बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आमीन के अलावा कुछ नहीं सुना। नहीं मैं कह रहा हूँ ये तो वो लोग हैं जो जान अल्लाह को देना के जो है वो दर्शन देते थे, लेक्चर देते थे और फिर झूठे साबित हुए, तो इन पे कौन यकीन करेगा? वो कहते हैं ना आईना दिखाया तो बुरा मान गए। मैंने तो आपने जब जान अल्लाह को देनी थी तो आईना तो आप लोगों ने दिखा दिया, आपने तब भी झूठ बोला था, अब भी झूठ बोलेंगे, अभी भी आप मजहब को दरमियान में ला के झूठ बोलेंगे। दोबारा सुन लें, तौबा करें, प्रोग्राम का तौबा करें, सुन लें। मुझे आप लोगों को शुक्रिया अमान पाऊं तो अर्ज करूं, मैंने कहा है अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर दे, गरक कर दे, जिन्होंने हारने के बावजूद झूठा हलफ उठाया है, अल्लाह नबी के नामों के नीचे हलफ उठाया है। आप बोले आमीन, बात खत्म होगी, कहें आमीन। मैं कहता हूँ आमीन, 100 बारी आमीन। चलिए उन्होंने कह दिया आमीन, आप बताएं बसरा साहब आप क्या कहते हैं? कौन सी कोई ऐसी बात है? हाँ जी बसरा साहब उन्होंने आमीन कह दिया, बताएं। अब आप कहेंगे उनका आमीन सही नहीं था, अब उनके आमीन को झूठा कहना शुरू कर देंगे। नहीं उन्होंने कह दिया ना, आप बताएं ना, अब इस पे भी आप लड़ाई शुरू कर देंगे कि ये सच्चा आमीन था या दिल से था या आपका दिल से था, उनका दिल से नहीं था, ऐसे ना करें ना डॉक्टर फिजा ना। चले बोल दिया, आप अभी तक उनको चैलेंज करे थे कि आमीन बोल दे, उन्होंने बोल दिया, अब आगे अगली बात बताएं। आमीन तो उन्होंने बोला जो बेचारा खुद असेंबली में नहीं है, और जो बेचारे अब देखें ये कितने फ्रॉड हैं, इनसे बड़ा कोई फ्रॉड है? पहले यहाँ टीवी पे चैलेंज किया, अब खिसक गए, तो ये इनका फ्रॉड यही चलते रहना है। इन्होंने किसी बात पे ठहरना नहीं है, इन्होंने अच्छा मुझे था कि चुप कर जाएंगे, बसरा साहब मुझे था कि आप भी चुप कर जाएंगे, आप सबसे चैलेंज करें। इन्हें घर जाना है, घर वालियां नूं घरों कढ देना है,